हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डार्जिन रिएक्शन, अब्लिक डार्जिन कंडेंसेशन और ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। सेकेंड, कुलिन-कोविच रिएक्शन एंड थर्ड, कैरोल रीअरेंजमेंट। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिकमैन, नोवेंजल और स्टोव कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस किए थे। इसका शेष 3 नेम रिएक्शन रह गया था, इसे हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट डार्जिन्स रिएक्शन। ये फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ओके, फोर्थ, डार्जिन्स रिएक्शन अब्लिक डार्जिन कंडेंसेशन और इसे हम ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन भी कह सकते हैं और ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। इसमें इस रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ ए कीटोन्स और एल्डिहाइड with an alpha halo ester in the presence of base to form an alpha beta epoxy ester also called a glycidic ester। ओके, इसका रिएक्शन जनरल रिएक्शन है। यहाँ पर जनरल रिएक्शन यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, और इसका रिएक्शन देखो यहाँ पर अल्फा हेलो एस्टर से किया गया है। यहाँ पर देखो ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये अल्फा पोजीशन हो गया और यहाँ पर कोई हेलोजन है, x इक्वल टू हेलोजन, और यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड है, यह बेस की तरह वर्क कर रहा है। ओके, बेस। तो यहाँ पर अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बनेगा, यह अल्फा बीटा
इपॉक्सी एस्टर है। ओके, और इसे हम ग्लाइसिडिक एस्टर भी कह सकते हैं, ग्लाइसिडिक एस्टर। ओके, अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म, यहाँ पर सबसे पहले लिया गया है अल्फा हेलो एस्टर। यहाँ पर X इक्वल टू क्लोरीन। ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। इसका ट्रीटमेंट हम बेस से कराते हैं। बेस, ये बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा और इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब यहां से ये इनोलेट बन गया है। यह इनोलेट है। अब इस इनोलेट का अटैक हम कार्बोनिल कार्बन पर करेंगे। यहाँ पर कोई कार्बोनिल कार्बन जैसे कीटोन है। ओके, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, जिससे ये यहाँ पर। ओके, इस पाई बॉन्ड का अटैक अब इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन और निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एस्टर। ओके, यहाँ से अब डीक्लोरिनेशन होगा। डीक्लोरिनेशन इस तरह, तो यहाँ पर इपॉक्सी प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। ओके, डीक्लोरिनेशन, COOET। ओके, यह अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर है। ओके, और ग्लाइसिडिक एस्टर। ओके, अब यहाँ पर एस्टर हाइड्रोलिसिस किया गया है। एस्टर हाइड्रोलिसिस फर्स्ट पॉइंट लिया गया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड पॉइंट लिया गया है सेकंड HCl। ओके, यहाँ पर NaOH इस एस्टर को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, यहाँ पर NaOH इस
एस्टर को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ HCl लिया गया है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन को एसिड में कन्वर्ट करेगा। ओके, यहाँ पर अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ओके, और यहाँ पर इनाल बनेगा। ओके, यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ओके, और यहाँ पर एक इनाल बनेगा इस तरह। यह इनाल है, और अब यहाँ पर टाटोमेरिज्म होगा तो यहाँ पर कीटोन बनेगा। ओके, टाटोमर्स, तो यहाँ पर कीटोन बनेगा। ओके, कीटो इनाल टाटोमर्स हो रहा है। यहाँ पर मैकेनिज्म समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। अगर हम शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में इस तरह भी बन सकता है, इन शॉर्ट मैकेनिज्म। यहाँ पर कीटोन है, और यहाँ पर अल्फा हेलो एस्टर, और यहाँ पर तो बेस रहेगा ही, बेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मैकेनिज्म, यहाँ से ये बेस यहाँ पर हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, यहाँ से इस निगेटिव चार्ज का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा, और जिससे यहाँ पर ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वो निगेटिव चार्ज का अटैक हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, और यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एस्टर है क्लोरोमीथेन एस्टर, और यहाँ पर बेस NaOMe। ओके, और यहाँ पर अगर कीटोन की बात करें, डाइफिनाइल कीटोन है PH2CO। ओके, यहाँ से ये तो रिमूव हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट PH, और यहाँ पर CO2Me। ओके, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन फिफ्थ, कूलिंग-कोइच रिएक्शन। ओके,
कुलिन-कोविच रिएक्शन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेनॉल सिंथेसिस होता है। इस रिएक्शन में साइक्लोप्रोपेनॉल सिंथेसिस होता है। ओके, यहाँ पर इसका रिएक्शन एस्टर और गिरगनार्ड के साथ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम आइसोप्रोपेक्साइड। ओके, तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेनॉल का सिंथेसिस होगा। ओके, यहाँ पर एस्टर है और यहाँ पर एक गिरगनार्ड रिएजेंट है। MgX। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा। ओके, और यहाँ से अगर हम, यह गिरगनार्ड रिएजेंट है, यहाँ पर लिया गया है टाइटेनियम आइसोप्रोपेक्साइड। फर्स्ट पॉइंट टाइटेनियम आइसोप्रोपेक्साइड। ओके, सेकेंड पॉइंट एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेनॉल का सिंथेसिस होगा। R2 और यहाँ पर R1 और OH। ओके, साइक्लोप्रोपेनॉल। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म, यहाँ पर टाइटेनियम आइसोप्रोपेक्साइड लिया गया है और यहाँ पर टू इक्विवेलेंट गिरगनार्ड रिएजेंट है। MgX। ओके, यहाँ पर ये कार्बन माइनस और MgX प्लस होता है। ओके, अब यहाँ पर ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होगा। ट्रांसमेटलेशन, इस निगेटिव चार्ज का अटैक इस टाइटेनियम पर करेंगे, जिससे यहाँ से आइसोप्रोपेक्साइड आयन रिमूव होगा। ओके, यहाँ पर 2 लिया है, यहाँ पे 2 आइसोप्रोपेक्साइड आयन रिमूव होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर टाइटेनियम R2। ओके, अब यहाँ से थोड़ा रीअरेंजमेंट होगा, इसे हम
इस हाइड्रोजन बांड को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जिससे ये टाइटेनियम और डाई आइसो परऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर CH3 इल्किन रिमूव होगा। ओके, यहाँ पर R2 और यहाँ पर एक एल्केन बनेगा, एल्केन और प्लस यहाँ पर एल्कीन बनेगा। ओके, और यहाँ पर प्लस टाइटेनियम डाइऑक्सो परऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पर इस एल्कीन से इस टाइटेनियम डाइऑक्सो परऑक्साइड का रिएक्शन होगा, ये कंबाइन होकर टाइटेनो साइक्लोप्रोपेन बनेगा इस तरह। यहाँ पर टाइटेनियम डाइऑक्सो परऑक्साइड, यहाँ पर अब टाइटेनो साइक्लोप्रोपेन बनेगा। ओके, यहाँ पर R2 और अब यहाँ पर ये टाइटेनो साइक्लोप्रोपेन है, टाइटेनो साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पर एस्टर से रिएक्शन होगा और यहाँ पर एस्टर से रिएक्शन होगा। ओके, अब यहाँ पर इंसर्शन ऑफ CO ग्रुप ओके इन वीक कार्बन टाइटेनियम बॉन्ड, यहाँ पर अब इंसर्शन होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन साइक्लोप्रोपेन का इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा, जिससे यह पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस टाइटेनियम पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है। ओके, इंसर्शन ऑफ CO बॉन्ड इन वीक कार्बन टाइटेनियम बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर R2 और यहाँ पर R1 OMe और यहाँ पर टाइटेनियम डाइऑक्सो परऑक्साइड। ओके, अब यहाँ से इस बांड को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ओके, जिससे यहाँ पर मिथॉक्साइड आयन रिमूव होगा, ओके, यह ऑक्सीटेनो साइक्लोपेंटेन है, ऑक्सीटेनो साइक्लोपेंटेन। ओके, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये टाइटेनियम डाइऑक्सो परऑक्साइड और यहाँ पर R2 R1। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वीक बॉन्ड है। ओके, ये वीक बॉन्ड है और
इस पाई बॉन्ड का अटैक यहाँ पर ये लोन पेयर जैसे है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड का अटैक अब इस कार्बन पर करेंगे, जिससे ये कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट ट्राइसाइक्लो बनेगा और यहाँ पर R1 R2 और यहाँ पर O और टाइटेनियम डाइआइसोपरऑक्साइड। ओके, यहाँ पर अब सेकेंड पॉइंट हाइड्रोलिसिस होगा। इन द हाइड्रोलिसिस अब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेनॉल बनेगा R2। ओके, यह प्रोडक्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। ओके, और यहाँ पर लिया गया है टाइटेनियम, फर्स्ट पॉइंट टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड है। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर एक ब्रोमो एल्किन है, थर्ड मिथाइल एस्टर है, मिथाइल एस्टर। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बना है। ओके, OH और यहाँ पर OMe, Br। ओके, ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिज्म, यहाँ पर जब हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से ट्रीट करेंगे, यहाँ पर टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड है, इसे हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर 1,2 साइक्लोहेक्सिन रिमूव होगा। ओके, यहाँ पर कैसे रिमूव होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो
ये अब एल्किन की तरह वर्क कर रहा है। इस एल्किन का अटैक अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर से 2 आइसोप्रोपेक्साइड रिमूव हुआ है। ओके, तो यहाँ पर टाइटेनियम आइसोप्रोपेक्साइड, ओके, ये टाइटेनो साइक्लोप्रोपेन है। ये बाइसाइक्लिक रिंग ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, बाइसाइक्लिक आर लेस स्टेबल। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो और यहाँ पर लिया गया है एल्किन ब्रोमो एल्किन लिया गया है। यहाँ पर ब्रोमो एल्किन लिया गया है और यहाँ से अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा तो ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा और जिससे यहाँ से ये इधर ये। ओके, और यहाँ पर साइक्लोहेक्सिन रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब बनेगा टाइटेनो साइक्लोप्रोपेन बनेगा। टाइटेनो साइक्लोप्रोपेन ये मोर स्टेबल है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा एस्टर से MECO2ET। ओके, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट होकर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 यहाँ पर लिया गया है मिथाइल एस्टर और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया है MgBr। इसका रिएक्शन टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपेक्साइड से हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपेक्साइड। सेकेंड, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेनॉल बना है। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया है। देखो, फर्स्ट पॉइंट लिया गया है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपेक्साइड। सेकेंड,
सेकंड यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर एल्किन लिया गया है। थर्ड एस्टर, थर्ड MEO, MECO2, ओके, CO2Me, ओके। फोर्थ लिया गया है एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर भी साइक्लोप्रोपेनॉल बना है। ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अब बात करेंगे कैरोल रीअरेंजमेंट के बारे में। ये 6th नेम रिएक्शन है और लास्ट है कैरोल रीअरेंजमेंट। इसमें अगर हम बात करें तो बीटा कीटो एलिड ईस्टर का ट्रीटमेंट बेस और पैलेडियम कैटलिस्ट से होता है। तो यहाँ पर गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है, ओके। यहाँ पर बीटा कीटो एलिड बीटा कीटो एलिल एस्टर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतना ग्रुप एलाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये कीटो ग्रुप और यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप, ओके। बीटा कीटो एलाइल एस्टर, ओके। इसका ट्रीटमेंट देखो, यहाँ पर बेस और पैलेडियम कैटलिस्ट लिया गया है PD। तो यहाँ पर गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कीटोन बना है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ओके। गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कीटोन, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बीटा कीटो एलिल ईस्टर है, यहाँ पर ET और यहाँ पर BN। इस BN को हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं और ये एस्टर ग्रुप है और यहाँ पर एक एलाइल ग्रुप, ओके। इसका ट्रीटमेंट PD PPH का होल 4 से किया गया है, PD PPH का होल थ्राइस और 4, ओके। तो यहाँ पर गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कीटोन बना है।
ये ग्रुप सेम रहेगा ETBN। ये यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ओके, गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बीटा कीटो एलाइल एस्टर। और इसका ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्राइड से किया गया है। ओके, NaH और यह 2 इक्विवेलेंट लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर भी अनसैचुरेटेड कीटोन बना है। प्लस CO2। ओके, इन सभी रिएक्शन में CO2 रिमूव होगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म, यहाँ पर बीटा कीटो एलाइल एस्टर है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओके, इसका ट्रीटमेंट बेस से किया जा रहा है। बेस, यहाँ पर बेस से जब हो रहा है तो देखो यहाँ पर एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को ये बेस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होगा। देखो यहाँ पर इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ये निगेटिव चार्ज अब यहाँ पर इस एल्कीन पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ से बॉन्ड की बात करें तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बात, अगर हम इधर ना शिफ्ट करें तो ये तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गया। ओके, डायरेक्ट मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ओके, ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर अब हम करेंगे कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। ओके, देखो इसमें कीटो इनाल टाटोमेर्स हो रहा है, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर
टाटोमर्स हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इनोलेट बनेगा। ओके, इस तरह आर और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर ऑक्सीजन और E। ओके, अब हम यहाँ पर क्लेजन रीअरेंजमेंट करेंगे। क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर, क्लेजन रीअरेंजमेंट। और बात करें तो यहाँ पर 3 साइक्लो एडिशन हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं 1 2 3। ओके, 1 2 3। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट R CO OH यहाँ पर अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके,